हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 10 अगस्त है। शैक्षिक सत्र 2025-26 यानी कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लिए जो आवेदन लिए गए थे, तो उन पर अब कट ऑफ जो है क्रमशः विषयों की आनी स्टार्ट हो चुकी है। पहले पीजीटी के लिए ये लोग जो है डेमो क्लास ले रहे हैं और इसके बाद इंटरव्यू भी हो रहा है। अभी जो है टीजीटी के लिए कोई भी डेमो क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब अभी टीजीटी का जो फाइनल मेरिट है वो अभी जारी होना बाकी है। तो पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंटरमीडिएट प्रवक्ता के लिए फ़िलहाल मैंने आप लोगों को बताया था कि रसायन विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसके लिए डेमो क्लास हो चुकी है। कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब एक नए विषय यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में कट ऑफ यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो फिर 12 तारीख को और 13 तारीख को बुलाया गया है डेमो क्लास और इंटरव्यू के लिए जितने भी लोग हैं। ठीक है, कहाँ पर बुलाया गया है तो स्थान लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालक विद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ, निकट शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के निकट ही ये स्थित है। यहीं पर जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो भी प्रवक्ता यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, उनको डेमो क्लास के लिए बुलाया जा रहा है। समय होगा प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। तो 12 तारीख की लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या, नाम, पिता का नाम और लिंग जो है वो दिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। कुल मिला के देखा जाए तो 12 तारीख को कितने लोग बुलाए गए हैं तो 80 लोगों को 12 तारीख को बुलाया गया है। बाकी जो लोग हैं यानी कि यही सेम सब्जेक्ट है, पीजीटी फिजिक्स के लिए, पीजीटी भौतिकी के लिए, कुल मिला के देखा जाए तो सेम स्थान वही है, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ पर 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। 13 तारीख को भी जो 81 नंबर से हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ है और बुलाया गया है कब तक तो आप यहाँ देख सकते हैं 156। ठीक है, तो इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनकी अब डेमो क्लास और इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवाई जाएगी 12 और 13 अगस्त को। फिलहाल जो कट ऑफ गई है दोस्तों यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स में, तो कट ऑफ कितनी गई है, सामान्य वर्ग और ओबीसी कट ऑफ सेम है, 49.73 गई है कट ऑफ। अनुसूचित जाति कट ऑफ जो है 47.45 गया है, 47.45। और एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 36.83 गई है। तो ये कट ऑफ है जिसके अंतर्गत पीजीटी के लिए लोगों को चुना गया है और अब 12 और 13 तारीख को डेमो क्लास इनकी करवाई जाएगी। अभी बाकी जो विषय हैं उनकी जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अभी फ़िलहाल बाकी विषयों के लिए अभी कट ऑफ या फिर डेमो क्लास की डेट या फिर मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, क्रमशः जो है जारी की जा रही है। हाँ, एक बात और है, मैं देख रहा था कि इन्होंने जो एक SWD TGT PGT करके वेबसाइट बनाई हुई थी, फ़िलहाल ये वेबसाइट ना काम नहीं कर रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर तो फ़िलहाल इन्होंने साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर जानकारी न देकर ये जो आपका मेन वाला पेज है इसी पेज पर जानकारी उपलब्ध हो रही है। और रही बात ये कि ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश उस पर भी मैं इसे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। तो सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। क्रमशः आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर भी ये जो खबर है ना केवल अनुमान मात्र है। मुझे यह लगता है कि सेंटर की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आयोग को। कारण क्या है, कारण ये है कि विषय जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, और रही बात GS, तो GS तो लगभग यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे कि आपकी परीक्षा होती है, PET की परीक्षा होती है, 4 शिफ्टों में होती है, चारों में जो GS होता है अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर GS का वेटेज बहुत कम है ना। GS का वेटेज कितना है, 30 प्रश्न ही तो आपके GS में है। ठीक है, बाकी जो 120 प्रश्न बन रहे हैं ये 120 प्रश्न किसके हैं, आपके सब्जेक्ट से हैं। तो ये 120 प्रश्न आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अखबार लिख रहा है कि 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी तो निम्न केंद्र निर्धारण में पेश। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परीक्षा आपकी नियत समय पर अगर आयोग कराना चाहेगा तो करवा लेगा। फिलहाल अभी आयोग का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक नवंबर-दिसंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है। ये बात अलग है कि आवेदनों की जो संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और मैंने आप लोगों से कहा भी था
कि 15 से 20 लाख तक आवेदन जा सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि एक नहीं दो विषयों से आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि दो विषयों से आप आवेदन कर सकते हैं। सभी का लिंक अलग अलग है, लेकिन अगर परीक्षा सेम डे में हो गई, जैसे कि पिछली बार हुई थी, पिछली बार भी जो आवेदक थे लगभग 10 लाख के आसपास आवेदक थे, और परीक्षा जो थी वो एक दिन में ही हुई थी, एक ही पाली में हुई थी। अगर इस प्रकार से परीक्षा हो गई तो फिर छूट जाएगा ना पेपर आपका। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 120 प्रश्न आपको यहाँ पर अपने विषय से संबंधित हल करने हैं। तो अगर आप एक से अधिक आवेदन कर रहे हैं तो ये भी तो सोच लीजिए कि आपको जो है तैयारी भी तो दो विषयों की करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि माया मिले न राम, पता लगा दोनों में नहीं हुआ, क्योंकि दोनों की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई। तो बेहतर होगा कि एक पर ही रहें और उसी पर फोकस करें। तो ये जानकारी मिल रही है कि 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी तो केंद्र निर्धारण में पेश, और कह रहे हैं कि राजकीय और एडेड शिक्षण संस्थानों को ही अब केंद्र बनाया जाता है। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर सीबीएसई और आईसीएसई की जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं उनको भी केंद्र बनाया जाता है। अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा हुई है। हालांकि परीक्षा में शामिल तो केवल 4.5 लाख के आसपास, एग्जैक्ट जो फिगर था शायद 4,55,000 का था, लोग ही शामिल हुए। 6,20,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो आरओ में परीक्षा छोड़ दिए थे। लेकिन सीटें तो सबके लिए बनाई गई थी। अब लोग बैठने के लिए ना पहुँचे तो कोई क्या करे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उनके कमरे में 10-10 बच्चे थे, मतलब कुल मिला के जो बैठने की व्यवस्था थी वो 24-24 थी, तो 10-10 बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे। तो बहुत बड़ी संख्या थी। मतलब आप रेशियो देखिए कि 14 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है, आधे से अधिक लोग जो परीक्षा छोड़ रहे थे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो आवेदन होंगे वो मुझे लगता है ना, परीक्षा में आप देखना बहुत सारे लोग परीक्षा में छोड़ भी देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना दोस्तों, उनको सिर्फ फॉर्म भरने का शौक़ होता है, बस फॉर्म भर दो, इसके बाद परीक्षा देंगे। जब 15 दिन रह जाता है तब वो माइंड मेकअप स्टार्ट करते हैं कि छोड़ दो कोई फ़ायदा नहीं। और फिर एक हफ्ते पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगली बार तैयारी करेंगे, इस बार तो बेकार गया, अब अगली बार बहुत जम के पढ़ेंगे और फिर परीक्षा को देंगे। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। खैर, यहाँ पर बात करते हैं विज्ञापन संख्या 52 के बारे में। आपको पता है कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत फ़िलहाल जो एग्ज़ाम थे हो चुके हैं, बीएड वाला बचा हुआ है। अभी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पदों की कुल संख्या थी, अच्छी खासी संख्या है, 107 से ज़्यादा पद थे। और अभी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा से आवेदन भी लिए गए हैं। परीक्षा कब तक हो जाएगी अब इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है कि परीक्षा करवा भी लेंगे ये लोग। तो फिलहाल अभी जो नया विज्ञापन आना था विज्ञापन संख्या 52 के अंतर्गत, तो उसमें जब रिक्तियां मांगी गई तो रिक्तियों में पुरानी रिक्तियां, क्योंकि अभी तक तो पोस्टिंग हुई नहीं है। विज्ञापन संख्या 51 में जिन कॉलेजों में रिक्तियां थीं, जिनकी लिस्ट भेजी गई थी प्रिंसिपल के द्वारा, तो उस पर तो लोग आए नहीं हैं। तो इस बार जब विज्ञापन संख्या 52 के लिए लिस्ट मांगी गई तो उन लोगों ने अभी तक जितने भी पद रिक्त थे, यानी कि जिसका अध्याचन विज्ञापन संख्या 51 में वो लोग ऑलरेडी भेज चुके थे, उसको भी उठा के विज्ञापन संख्या 52 में भेज दिए हैं। तो अब इसको क्लियर करना है, इसके बाद ही विज्ञापन संख्या 52। अब ये पता लग रहा है कि विज्ञापन संख्या 52 में कुल मिला के 900 पद यहाँ पर हो सकते हैं। कौन कौन से लोग आवेदक होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। अगर आपने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है या फिर आपने नेट परीक्षा को पास किया है संबंधित विषय में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर खबरें जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सार संक्षेप यहाँ पर बता देता हूँ। और रही बात ये कि विज्ञापन संख्या जो बिहार में अगली शिक्षक भर्ती की आने वाली है, तो चौथे चरण की और 5वें चरण की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है। आपको पता है ना कि कुल मिला के 1,10,000 अध्यापकों को बहाल होने की बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब ये कि अगर 1,10,000 पदों पर भर्ती होती है तो अदर स्टेट को मिलेंगे कितने? 15,400 के आसपास। अगर 1,10,000 पद हैं तो लगभग 16,000 सवा 16,000 के आसपास पद होंगे। 1 लाख में तो 15,400, क्योंकि आरक्षण का जो नियम लागू हुआ है उसके मुताबिक मैंने कैलकुलेट कर लिया था, तो उसमें जो अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट वाले, उनको जो है केवल 15.6% पर रखा गया है, और वो भी इसमें बिहार वाले भी फाइट करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख पदों पर 15,600 हो रहे हैं, 1,10,000 पर 600 पद और बढ़ा लो, तो इस प्रकार से। तो फिलहाल अभी जो है 16,000 पद आपको मिलेंगे और आपके लिए कंपटीशन तो टफ हो ही गया है फिलहाल। और दोस्तों देखो, DSSB TGT के लिए वैकेंट सीटों की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर जो सीटें मिल रही हैं, गणित में
पुरुषों को 623 और महिलाओं के लिए 330 पद यहाँ पर होने वाले हैं। अंग्रेजी में D++ TGT में 808 पद, महिला के लिए 53। सामाजिक विज्ञान में 208 पद पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 4 पद। नेचुरल साइंस में 574 पद फॉर मेल एंड फॉर फीमेल, 400 पद। हिंदी में 364 पद पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 48। संस्कृत में 327 पद और महिलाओं के लिए 399 पद। इसके अलावा उर्दू में 29 पद पुरुष के लिए हैं, महिला के लिए 94 पद हैं। और पंजाबी में 42 पद पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 130। कुल मिला के 4433 पदों पर D++ वैकेंसी जो है आने जा रही है। अब नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप सीरियसली यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप 1-2 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी में वक्त लगता है, तो आप लोग इसका इंतज़ार मत किया करिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। जिनको सेलेक्ट होना होता है वो बिना नोटिफिकेशन, बिना जानकारी के ही तैयारी में लगे रहते हैं, क्योंकि आगे जब भी परीक्षा हो वो सबसे ऊपर रहें, ये ध्येय बना के आप चलेंगे, तभी आप जो है सेलेक्ट हो पाएंगे। और दोस्तों देखो, ITI में प्रवेश को 15 तक ऑनलाइन आवेदन, तो ये चौथे चरण में जितनी भी सीटें बची हुई हैं, अभ्यर्थी उस पर www.escvtup.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ 11 से 15 अगस्त तक आप आवेदन जो है कर पाएंगे। आवेदन शुल्क सामान्य और पिछड़ा के लिए कितना है, 250 रुपये हैं। बाकी SC और ST के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई बच्चा है जो ITI के चौथे चरण में प्रतिभाग करना चाहता है, तो वो यहाँ पर प्रतिभाग कर सकता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी रहेगा कि अब तक जितने लोग यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में अपना जो काउंसलिंग करवा चुके हैं, अगर वो अपना विकल्प बदलना चाहें तो वेबसाइट पर जाएंगे तो उनको नवीन विकल्प भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू आपसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कल रक्षाबंधन था तो कल LT ग्रेड की क्लास नहीं हो पाई। आज से आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं। देखो, मैंने ना यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए 3 प्रकार की क्लासेस स्टार्ट की हैं। पहला तो ये कि आपकी जो थ्योरी की क्लास है GS की, वो तो चली रही है। दूसरा मैंने आप लोगों को दिया था 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर मैं हल करा रहा हूँ बहुत ही डिटेल में, ताकि बहुत सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएं। और तीसरा एक और यहाँ पर मैं तैयारी करवाऊँगा आप लोगों को रैपिड फायर, यानी कि 30 प्रश्न केवल क्वेश्चन आंसर मोड में। तो प्रयास ये रहेगा कि बहुत ही कम समय में रैपिड फायर में आपको प्रश्न दिए जाएंगे और उसका उत्तर आपसे पूछा जाएगा। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, इसका सही अंदाज़ा आप लोग लगा पाएंगे। और ये भी रहेगा कि आपका दिमाग थोड़ा से ना शार्प हो जाएगा। जब प्रश्न आएंगे तो फटाफट आप उसका आंसर कर पाएंगे, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रश्नों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जो MCQ हैं, डेली MCQ सीरीज है उसमें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।